हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुशर्रफ एंड फाइटबाज में आप सभी का स्वागत है। गाइज मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात ही करी थी कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रियो तजिमा वर्सेस चुंगरेन कुरैन के ऊपर आएगी। एंड जो ये फाइट है ये रोड टू यूएफसी सीजन 5 के सेमीफिनाले में होगी अगस्त 28 को। एंड अकॉर्डिंग टू मी गाइज ये इंडियन एमएमए के लिए सबसे सबसे बड़ी फाइट है। मुझे नहीं लगता कि इंडियन एमएमए के लिए इससे बड़ी फाइट कोई दूसरी है, क्योंकि अगर ये फाइट चुंगरेन कुरैन अगेंस्ट रियो तजिमा जीत जाते हैं then he will move to the finals, and if he wins finals he is getting a UFC contract, and I think इससे बड़ी कोई चीज़ अपने लिए होगी नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अपना एक और फाइटर यूएफसी से साइन हो जाए, यूएफसी में फाइट करे। अंशुल जुबली ऑलरेडी यूएफसी में है, बट चुंगरेन कुरैन अगर वहाँ पहुँचते हैं तो भाई ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए एज एन इंडियन फैन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फाइट कि डिड Chungren Kuren has it like to beat Ryo Tajima, or Ryo Tajima is just too good for him. We will see entire thing about this fight कि कैसे फाइट प्ले आउट हो सकती है, क्या स्ट्रॉन्ग जोन से तजीमा के, क्या चुंगरेन कुरैन के स्ट्रॉन्ग जोन से, एंड ये फाइट कैसे प्ले आउट हो सकती है ओवरऑल। एंड लेट्स मैं पहले तजीमा की बात करता हूँ, फिर आई टॉक टू चुंगरेन कुरैन अबाउट, एंड लेट्स सी हाउ दिस फाइट कैन प्ले आउट। So Ryo Tajima is 11-3. In his last fight in Road to UFC Season 5 Macau, he beat Hitauti, and I know personally Hitauti that Hitauti is a really good fighter man. मैंने Hitauti की पास्ट फाइट देखी थी एंड मुझे लगा नहीं था कि Ryo Tajima इस फाइट में जीत पाएगा अगेंस्ट Hitauti, बट ही पुल्ड इट ऑफ। आई डोंट नो हाउ स्प्लिट डिसीजन जीता है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि स्प्लिट डिसीजन रॉन्ग था, बट यू नेवर नो। आप ऐसे डिसीजन को आप नहीं लेते हो, इट्स ऑल अबाउट द जजेस। जजेस ने अगर रियो तजीमा को जिताया है तो देन वी विल कंसिडर हिम एज अ विनर। ही इज़ फेसिंग अ चुंगरेन कुरैन, सो हम उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हिताउती मेरे हिसाब से ज़्यादा टफ फाइट रहती चुंगरेन कुरैन के लिए अगर वो जीतता देन रियो तजीमा, बट रियो तजीमा इज़ लाइक द हार्डेस्ट फाइट फॉर चुंगरेन कुरैन इन माई ओपिनियन ऑन अगस्त 28। इससे पहले जो रियो तजीमा है गाइज, इसने 11 फाइट्स लड़ी हैं एंड वहाँ पे इसने मोस्टली फाइट जीती हैं सिवाय 3 फाइट्स के, जिसमें से 2 डिसीजन लॉस थी। अगर आप देखो रियो मूरा, ये डिसीजन लॉस थी, यूनानिमस डिसीजन। पेन क्रीज में इसने फाइट करी है मैचली, अपनी सारी जितनी भी फाइट करी है। ये एक जापानीज़ प्रमोशन है, अगर आपको नहीं पता तो इट इज़ जापानीज़ प्रमोशन। एंड यहाँ पे इसकी जो तीसरी लॉस थी वो डिसीजन लॉस थी। उससे पहले इसने ताई ची एक फाइटर है, उससे इसने फाइट हारी थी एंड वो भी यूनानिमस डिसीजन ही हारी थी। एक लॉस है सिर्फ इसकी जो सबमिशन लॉस है, हील हुक, एंड आई डोंट थिंक कि चुंगरेन कुरैन ने कभी किसी को हील हुक से हराया है। सो इससे इस लॉस को देख के चुंगरेन कुरैन के लिए कोई भी बेनिफिट होगा। हालांकि तजीमा ने काफ़ी जो फाइट है वो स्प्लिट डिसीजन से जीती है। अगर आप देखो तो ये रियो वाली फाइट है, यहाँ पे स्प्लिट डिसीजन विक्ट्री है। यहाँ पर अगर और देखो तो आप खोजी खंडा नाम से ये भी इसने स्प्लिट डिसीजन से जीती है। एंड हिज लेटेस्ट फाइट जो इसने जीती थी वो भी स्प्लिट डिसीजन जीती है। यानी कि अगर आप इसको ना अच्छे से डिस्टेंस मैनेजमेंट रखो, अच्छे से अपना एक बैलेंस रखो, तो आप इसको लॉन्गर, यानी कि इसके पास वो फिनिशिंग एबिलिटी है नहीं। अगर आप इसके देखो मोस्टली फाइट है या तो डिसीजन है या फिर टीके हो। सबमिशन 1-2 फाइट है, देखो ये आम बात से जीती थी इसने अपनी पहली फाइट जो जीती थी एज ए प्रो। उसके अलावा इसने मोस्टली देखो टीकेओ पंचेज, देन फिर टीकेओ पंचेज, टीकेओ कॉर्नर स्टॉपेज, तो दिस वन इज़ डेफिनेटली गुड वन, एंड अगेन टीकेओ। सो ही हैज़ अ गुड स्ट्राइकिंग। एंड हालांकि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है पेनक्रीज, ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसमें जो अपोनेंट है इसके, मुझे नहीं लगता कि वो हाई लेवल अपोनेंट है, तो उनको टीकेओ करना इज़ रिलेटिवली ईजी अकॉर्डिंग टू मी than guy like Chungren Kuren. Chungren Kuren is well-rounded fighter. He knows like how to fight properly. So I don't think he can TKO Chungren Kuren, but it is going to be interesting one. So let's see Ryo Tajima, how old he is, and everything about him. So he's 26 year old. He's 26 years old. So यानी कि सुपर यंग है, कार्डियो की ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। 3 राउंड की फाइट होगी चुंगरेन कुरैन से, तो 3 राउंड की फाइट में मुझे नहीं लगता कि इसको कार्डियो प्रॉब्लम आएगी। वैसे भी इसने मोस्टली जो अपनी फाइट्स जो जीती हैं, काफ़ी फाइट जो इसने जीती हैं वो स्प्लिट डिसीजन से जीती हैं।
सो कार्डियो इज डेफिनेटली इज ही हैज़ अ गुड कार्डियो। जब एक्सपेक्टेशन जीत से हो और वो डीप फाइट जाती हैं तो एक एक्सपीरियंस लेवल और एक मेच्योरिटी लेवल एंड देन कार्डियो ऑब्वियसली जो आपका टेस्ट होता है वहाँ पे। सो ही डेफिनेटली हैज़ दैट इन हिम। हाइट इसकी 5'9" है, सो डेफिनेटली ही हैज़ अ एडवांटेज ऑन हाइट and probably a reach advantage also because of the height. He has a 6 KOs in his career. Out of 11 wins, he has 6 KO and 1 submission and 4 decision. And in decision में भी mostly जो आई हैं वो 2 या 3 तो split decision ही है अगर आप देखो तो. Let's talk about Chungren Kuren now. Let's see Chungren Kuren's career. So Chungren Kuren is 28. He is little bit older, but I don't think कार्डियो की ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. सॉरी मैं भूल गया कितने का तजीमा था. ही इज़ 26. सो या चुंगरेन कुरेन इज़ ओल्डर, 2 years ओल्डर. एंड लेकिन चुंगरेन कुरेन की नहीं जो लास्ट फाइट थी यार, मुझे उसमें थोड़ा ऐसा लगा था ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो आपको कि थोड़ा कार्डियो डिप हुआ है चुंगरेन का. लाइक जो दूसरा राउंड था जो उसमें बहुत ज़्यादा थक गया था चुंगरेन, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो वेट कट भी इशू आया था, वेट कट भी नहीं बना पाए थे. एंड वो मेरे हिसाब से वो वेट कट का इशू था क्योंकि इतना ज़्यादा कार्डियो डिप हुआ जो चुंगरेन का. बट मैन इस फाइट में अगेंस्ट तजीमा ही हैव टू बी हैव अ गुड कार्डियो. अगर वो कार्डियो अच्छा नहीं होगा आई डोंट थिंक ही कैन बीट हिम, क्योंकि तजीमा की जो मेन चीज़ है कि वो फाइट को डीप ले जाता है, तीसरे राउंड तक ले जाता है मोस्टली. एंड अगर चुंगरेन कुरेन के पास कार्डियो नहीं रहेगा तीसरे राउंड में आकर, तो हाउ ही विल फाइट. अगर आपके पास देखो कार्डियो की एक ऐसी बात है, अगर आपके पास कार्डियो नहीं है ना, इट डजेंट मैटर हाउ गुड स्ट्राइकिंग यू हैव, हाउ गुड रेसलिंग यू हैव, ग्रेपलिंग यू हैव, हाउ गुड फाइट IQ हैव. अगर आपके पास कार्डियो नहीं है यू कांट डू शिट इन ऑक्टागन. सो आई थिंक चुंगरेन कुरेन नीड टू वर्क ऑन हिज कार्डियो which looks stress in his previous fight. So yes, first of all he need to work on his cardio. Then second, height. He has a height disadvantage. So reach, he also has a he also have a reach disadvantage. So I think best game plan according to me for Chungren is getting a takedown on Ryo Tajima, because वो चुंगरेन का स्ट्रॉन्ग जोन भी है. एंड वहीं पे ही थोड़ा सा अगर जो तजीमा है वो सफ़र करेगा तो वो आई गेस ग्राउंड में ही करेगा अगेंस्ट चुंगरेन, क्योंकि स्ट्राइकिंग तजीमा की अच्छी खासी है. हालांकि वो अपनी स्ट्राइकिंग को बेहतर अपनी रेसलिंग से करता है, उसकी रेसलिंग भी अच्छी है. एंड उसका जो ग्राउंडिंग पाउंड है मेरे हिसाब से वो उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है. तजीमा वो ग्राउंडिंग पाउंड बहुत अच्छा करता है. अगर उसने आपको टेक डाउन कर लिया सो वो ग्राउंडिंग पाउंड अच्छी करने जानता है. वहीं पे चुंगरेन कुरेन ने जो लास्ट फाइट में अपनी ग्राउंडिंग पाउंड करी थी, आई वॉज लाइक सुपर हैप्पी विद दैट, सुपर हैप्पी, क्योंकि इसने अपने ओपोनेंट को टाइम ही नहीं दिया एक बार ड्रॉप करने के बाद. एंड वो फिनिश भी फिर उसी तरीके से आया था. चुंगरेन का सबमिशन गेम ओके है, लाइक डिफेंसिवली तो बहुत अच्छा है ही. अगर इस पर कोई सबमिशन लगाए तो ही कैन डिफेंड दैट, बट उसके अलावा भी अपने भी सबमिशन लगाना जानते हैं. सो एंड एक जो लॉस आई थी तजीमा की वो सबमिशन लॉस है ही लुक. सो हियर ये एक ऐसा चांस होगा चुंगरेन के, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोइट कर सकता है एरिया को टू विन दैट फाइट. 6 KO हैं चुंगरेन कुरेन के भी, 2 सबमिशंस हैं एंड डिसीजन विक्ट्री एक भी नहीं है. सो ये डिसीजन विक्ट्री कम है ना, इसीलिए वो कार्डियो का थोड़ा फैक्टर आता है चुंगरेन कुरेन के लिए अकॉर्डिंग टू मी. अगर यहाँ पे ये डिसीजन विक्ट्रीज होती है ना तो चुंगरेन कुरेन को वो एक्सपीरियंस होता कि जो लॉन्गर फाइट जाती हैं, जो लंबी फाइट जाती है उनमें कैसे मेंटेन करना है कार्डियो को. क्योंकि अभी जो चुंगरेन कुरेन वो पहले राउंड से ही गैस पे पेडल रखते हैं, एंड जो सेकंड राउंड में आते आते उनके पास वो गैस स्ट्रिंग नहीं बचता है. बट ही हैव टू बी केयरफुल, ही हैव टू बी लाइक रिस्पेक्टफुल टुवर्ड हिज अपोनेंट की उसका कार्डियो अच्छा है, ही इज़ टू मैनेज हिज कार्डियो. अगर मैं देखूँ तो इसकी जो लास्ट फाइट जीती थी चुंगरेन कुरेन ने वो मियागुची के अगेंस्ट देखी थी, जीती थी. एंड मियागुची का अगर आपने मेरा ब्रेकडाउन देखा वो जो मैंने करा है, मैंने उसमें बताया था कि मियागुची का जो रिकॉर्ड है मुझे पेडी लगा था ऑनेस्टली. मुझे लगा नहीं था कि मियागुची उतना अच्छा फाइटर है जितना उसका रिकॉर्ड दिख रहा था अगर आप ऑनलाइन देखो तो वो. एंड वही हुआ, ही वॉज लाइक मियागुची वॉज गुड बट नॉट दैट गुड. सो चुंगरेन बीट हिम. एंड लेकिन उससे पहले अगर देखो तो रविंदर दत्त के अगेंस्ट लॉस है चुंगरेन को की MFN 17 में. एंड रविंदर दत्त इज़ ऑल्सो फाइटिंग इन दिस टूर्नामेंट. और उसकी जो फाइट है वो कासिब से है.
अगर रविंद्र दत्त वो फाइट जीतते हैं अगेंस्ट कासिब एंड देन यहाँ से चुंगरेन जीतते हैं, भाई दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव मैसिव रीमैच. I'm hoping I want God to make that rematch. I want to see this rematch because this is the fucking one of the best rematch we will have in UFC. क्योंकि Rabindranath is a pride of Nepal and Chungren Kuren can get this his loss back. वो अपना रिवेंज ले सकते हैं बट ही हैव टू विन वन फाइट. लेकिन उससे पहले देखो तो कथराजन अगेसा को बीट करा है, मोहम्मद फराद को बीट करा है. सो ये अच्छी विन्स है क्योंकि मोहम्मद फराद भी अच्छा फाइटर है. हालांकि अगासा इज़ नॉट अ गुड विन ऑनेस्टली. अगासा इज़ ओल्ड 38-39 ईयर ओल्ड गाय. सो अगासा इज़ स्टिल अ नॉर्मल विन फॉर मी बट मोहम्मद फराज इज़ डेफिनेटली अ गुड विन. यहाँ पर हालांकि अंगद 20 से लॉस करा था चुंगरेन कुरैन ने अ डिसीजन. And we all know that man, Angad Beast is Angad Beast. He is fucking good. Like one of my like a favorite fighter from India. Angad Beast is my favorite fighter from India. And उससे चुंगरेन का लूज करना तो honestly कुछ हद तक बनता भी है. So yeah. And honestly, according to me, if I have to pick one between Tazima and Chungren Kuren, I'll go with Chungren Kuren because he's our Indian brother. I want him to win this one. And I think the best game plan he could have against a guy like who's taller than him, who's like a good in like almost every aspect of the game, good striking, good wrestling, good cardio, um, good experience, and he's training hard too, man. He's training hard. There are some good gyms in Japan, and so yeah. So I think according to me, the best game plan Chungren Korean with came up with to beat Tajima is like a go with calf kicks, like 1-2 calf kicks in the first round. Shoot for the takedowns, control him the first round, and again shoot for the second round, control him the second round if you can. डू अ ग्राउंडिंग पाउंड, ऐसे ग्राउंडिंग पाउंड जिससे डैमेज हो जाए. क्योंकि डैमेज के बाद ना आपके अपोनेंट का जो थोड़ा सा मोरल होता है वो डाउन होता है, बहुत ज़्यादा डाउन होता है ऑनेस्टली. सो अगर आप 2 राउंड ही कर पाते हो देन आई वांट चुंगरेन टू डू अ स्ट्राइकिंग बैटल इन द थर्ड राउंड बिकॉज चुंगरेन कुरेन like knock him out in the third round. Chungren is really good when it comes to striking in the later round. So मेरे हिसाब से चुंगरेन को थर्ड राउंड में स्ट्राइकिंग एंड पहले 2 राउंड में रेसलिंग करनी चाहिए टू विन दैट वन एंड ही कैन विन दैट वन ऑनेस्टली. चुंगरेन कुरेन डेफिनेटली हैज़ दैट एबिलिटी टू डू दैट. ही हैज़ a good conditioning, like okay conditioning, and he has the skills to do it and a confidence. He's coming off a win, and he's a hard worker. I have to give that to Chungre Kuren that he's a hard worker. So yeah, this is my breakdown for this video, man. Maybe I will talk about this fight on another video, which is going to be a longer one. जो एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रविंद्र दत्त और कासिब चुंगरेन कुरेन वर्सेस रियो तजीमा पे दोनों फाइट्स को एक ही वीडियो में इंक्लूड करके उसका एक लंबा ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा. एंड होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड बाय बाय.